हेलो दोस्तों। तो आज का विषय है संज्ञा। तो संज्ञा पर हम जो है 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव टिक मारने से पहले हम ये देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। जातिवाचक का मतलब क्या होता है, जातिवाचक किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, उसके बाद जाकर हम टिक लगाएंगे। तो मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आया हूँ और बता भी दूंगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम लोग टिक लगाएंगे। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितना टिक लगाया है। ये बात आप कमेंट में बताइएगा, इससे हमें पता चले कि आपने जो 50 ऑब्जेक्टिव संख्या दिए थे उसमें से आपने कितना सही टिक लगाया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं संज्ञा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं, पहले समझते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं हो गया पटना। व्यक्ति मतलब हो गया दोस्तों आदमी, वस्तु मतलब कोई भी वस्तु के आसपास, जैसे फोन हो गया, कलम, किताब, ये हो गया। स्थान मतलब जगह, जैसे गोल घर, ये सब हो गया। नाम में हो गया जैसे राम, ये सब दोस्तों जिसका नाम हो और स्थान हो और वस्तु हो और व्यक्ति हो। बहुत आसान परिभाषा दोस्तों। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद दोस्तों हम लोग देखेंगे बारी बारी से कौन कौन से भेद हैं। हमारा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु या स्थान का नाम, जैसे रामायण, रामायण, ताजमहल, मोहन, ये सब दोस्तों व्यक्ति वस्तु में होता है दोस्तों। सिर्फ एक का हो, जो सिर्फ एक का नाम बताता हो और एक स्थान ही हो। जैसे ताजमहल, ताजमहल दोस्तों एक ही है। मोहन, मोहन अगर हम बोलते हैं तो मोहन एक ही आएगा दोस्तों क्लास में। अगर हम रामायण बोलते हैं तो रामायण भी दोस्तों एक ही होगा। अगर हम किसी का नाम बोलते हैं जैसे सोहन, तो सोहन बोलेंगे तो दोस्तों सोहन ही आएगा। उसी हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक, जो एक का बोध हो। अब देखेंगे दूसरा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी पूरी जाति का, मतलब वर्ग मतलब होता है दोस्तों समूह का बोध। किसका? समूह का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया पशु, पक्षी, किताब, लड़का। हम बोले लड़का तो लड़का बोले तो दोस्तों जितना भी क्लास में स्टूडेंट होगा, मतलब लड़का, वो सारा उठ कर आ जाएगा। मैंने बोला किताब, तो किताब बोलेंगे दोस्तों तो आप कौन सा किताब दीजिएगा ये नहीं पता है। अगर हम नाम धरेंगे कि एमबीडी किताब दो, तो एमबीडी हो गया दोस्तों। अगर एमबीडी किताब बोले तो ये हो गया व्यक्तिवाचक में, क्योंकि मैंने नाम धर के बताया। अगर मैं किताब बोलूंगा तो आ जाएगा जातिवाचक। अगर हम बोलेंगे पक्षी, तो पक्षी का नाम नहीं बताया दोस्तों, सिर्फ पक्षी बोला तो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया दोस्तों। इस तरह से जातिवाचक का परिभाषा होता है। अब भाववाचक देखेंगे। भाववाचक किसे कहते हैं? किसी गुण, अवस्था या भाव का नाम। किसी गुण दोस्तों मतलब कि उसका गुण क्या है, जैसे बुढ़ापा, वो काली है, वो अच्छी है, वो गोरी है, इस तरह का गुण को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा दोस्तों एक गुण है। मिठास मतलब कि मिठाई में दोस्तों मीठा है, इसी के लिए हम लोग कहेंगे मिठास है भाववाचक। क्रोध, सुंदरता, ये सब क्या चाहिए, भाववाचक संज्ञा है। अब समूहवाचक देखेंगे। समूहवाचक क्या है? समूहवाचक दोस्तों किसी समूह या समुदाय, मतलब कि दोस्तों पूरा गुच्छा, मतलब कि सभा जैसा होता है दोस्तों, उसी तरह से पूरा एक समूह हो। जैसे बोध कराने वाले शब्द को, जैसे हो गया दोस्तों सेना। सेना बोलेंगे दोस्तों तो सेना पूरा, जैसे आर्मी सेना दोस्तों देखते हैं कि आर्मी सेना को जब बुलाया जाता है तो ढेर सारा सेना आ जाते हैं। उसी तरह से कक्षा, अगर हम क्लास बोलते तो क्लास में बहुत सारा स्टूडेंट दोस्तों आ जाता है। अगर हम बोलते भीड़, भीड़ में भी दोस्तों आप लोग देखते हैं ढेर सारा आदमी रहता है, उसको ही भीड़ कहते हैं। उसको ही कच कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें समूह का मतलब, समूह से दोस्तों पता चला कि समूह का भेद हो, किसका समूह हो, जैसे वर्ग, क्लास, ये सब हो गया समूहवाचक। अब अगला देखते हैं दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु, सामग्री या पदार्थ का नाप हो, जिसे दोस्तों तोल सकते हैं और नाप सकते हैं, और जो पिघल सकता है। जिसे नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसी में क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना को तोल सकते हैं, चांदी को भी तोल सकते हैं, दूध तौलाता है दोस्तों, पानी भी तौलाता है। पानी के बोतल में अगर आप देखते हैं स्टेशन में सब कुछ किनते हैं तो आप लिखा था 1 लीटर, 2 लीटर, ये लिखा रहता है दोस्तों। पानी भी क्या चुका तौलाता, जो वस्तु तौला जाए उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। जैसे दोस्तों अखबार, अखबार आपके घर में भी आता है
तो वो भी हो गया द्रववाचक। तो द्रववाचक हो गया दोस्तों। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? तो पहला में आता है हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा में जातिवाचक, और तीसरा में आता है हमारा भाववाचक, चौथा आता है समूहवाचक, और पांचवा में आता है हमारा द्रववाचक। द्रव से पता चल रहा है पिघला हुआ चीज मतलब नाप तो, और समूह से पता चल रहा है किसी समूह मतलब गुच्छा हो। और भाववाचक से पता चला आदमी का भाव कैसा मतलब विचार कैसा है। और जाति से पता चला पूरा जाति का बोध मतलब किताब लड़का ये सब। और व्यक्ति से पता चला एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति से पता चला दोस्तों कि एक व्यक्ति का बोध करा रहा है जैसे ताजमहल ये सब। अब चलिए अब देखते हैं प्रश्न ऑब्जेक्टिव आखिर आगे क्या है ऑब्जेक्टिव में। अगर आप 50 में से 45 लाते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितना सही टिक मारा है। आपको मैंने विस्तार से और अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? किसी विशेष दोस्तों व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। बताइए यहाँ 4 एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों में से सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर है ए नंबर दोस्तों। अगर आपने टिक मारा है तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, क्योंकि स्थान और व्यक्ति का नाम जो बताता है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? अभी आपको हम बताते दोस्तों संज्ञा के कितने भेद होते हैं कुल बताइए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। बताइए 5 में से दोस्तों 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा? तो अभी आपको मैंने बताया था कि संज्ञा का कितना भेद होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही राइट है मतलब आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, आपका सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिमालय कौन सी संख्या है? दोस्तों यहाँ पर जो है हिमालय पूछा जा रहा है। हिमालय कौन सी संख्या है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। बताइए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि हिमालय हिमालय कौन सी संज्ञा है, ये नहीं बताया था कि हिमालय है दोस्तों। बताइए हिमालय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। बताइए दोस्तों चार में से आंसर क्या होगा? तो आपका सही जवाब है बी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों हिमालय। क्योंकि दोस्तों मैंने कहा हिमालय हिमालय कहा तो दोस्तों एक व्यक्ति का रहा। व्यक्तिवाचक में दोस्तों एक का बोध है। हिमालय कहा तो ढेर सारे हिमालय तो नहीं दोस्तों, एक ही हिमालय है। हिमालय पर वनस्पति पाई जाती है आपको पता होगा। हिमालय जो दोस्तों एक ही है, इसी के लिए हिमालय हो गया आपका व्यक्तिवाचक। मैंने हिमालय कहा दोस्तों तो हिमालय पर नहीं जाएंगे, कहीं पर्वत पर नहीं चल जाएंगे, पहाड़ पर नहीं चल जाएंगे, हिमालय पर ही हमको जाना होगा। इसी के लिए हिमालय क्या चीज हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लड़का लड़का शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है? लड़का को अगर हम बुलाते दोस्तों तो कौन सा संज्ञा होगा? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। बताइए इन चारों में से दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि संज्ञा में लड़का पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपका सही आंसर है आपका बी जातिवाचक संज्ञा होगा दोस्तों। क्योंकि लड़का अगर हम बुलाते दोस्तों, अगर हम बोलते कि लड़का आ जाओ तो लड़का को बुलाएंगे दोस्तों तो सारा लड़का वर्ग में से उठ करके आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों लड़का जो हुआ क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर से समझा दे रहे, अगर क्लास में ढेर सारा लड़का बैठा हुआ है, अगर हम उसमें से बोलेंगे कि राम बाहर आओ तो उस क्लास में से दोस्तों सब लड़का नहीं आएगा, सिर्फ राम ही उठ कर आएगा। जिसका नाम था वही उठ कर आएगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाए आपका
व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैंने कहा लड़का आ जाओ, तो लड़का को बुलाया दोस्तों, तो स्कूल में से जितना भी लड़का होगा दोस्तों वर्ग में बैठा हुआ मतलब क्लास में, तो सारा लड़का दोस्तों बाहर आ जाएगा। तो इसी के लिए मैं लड़का बोला तो जातिवाचक हो गया। जातिवाचक में क्या चाहिए दोस्तों, ना किसी का नाम हो ना किसी का गुण बताता हो। तब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सेना। सेना कौन सी संज्ञा है दोस्तों? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। दोस्तों मैंने सेना सेना को बुलाया, तो बताइए सेना कौन सा संज्ञा होगा? सही आंसर आपका है ऑप्शन सी समूहवाचक। क्योंकि दोस्तों मैंने सेना, अगर आर्मी को ही दोस्तों, आर्मी लोग को ही हम लोग क्या कहते हैं सेना। अगर आर्मी लोग खड़ा है दोस्तों, अगर हम बोलेंगे सेना, सेना अगर हम बोलेंगे दोस्तों तो सेना आएगा, लेकिन क्या चाहिए दोस्तों, सेना में बहुत सारा सेना होता है। आर्मी दोस्तों बहुत सारा आर्मी रहता है, मतलब भीड़ रहता है दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। सेना में दोस्तों बहुत सारा सेना आ जाएगा, जैसे गुच्छा आ जाएगा दोस्तों, जैसे चाबी का गुच्छा, केला जहाँ फरता है दोस्तों, केला में भी गुच्छा होता है, 1 गो 2 गो 3 गो 12 गो गुच्छा होता है दोस्तों, तो 12 गो ही होता है। उसी तरह से दोस्तों मैंने सेना कहा, तो सेना में क्या चाहिए, गुच्छा गया, मतलब कि समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मिठास में कौन सी संज्ञा है? अगर हम मिठास बोलते दोस्तों, ये लड्डू है, ये लड्डू है, हम बोलेंगे ये लड्डू बहुत ही मीठा है, बहुत ही क्या चाहिए, मीठा है लड्डू। क्या होगा इसका? ऑप्शन ए जातिवाचक होगा, कि ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक होगा, कि ऑप्शन सी भाववाचक होगा, कि ऑप्शन डी समूहवाचक होगा। बताइए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका मिठास बोला, मिठास आ जाएगा दोस्तों आपका सी भाववाचक। भाववाचक आपका दोस्तों सी नंबर जो है आपका बिल्कुल ही सही है, क्योंकि दोस्तों मिठाई है, मिठाई में मैंने क्या बोला, इसका गुण बताया मीठा, मतलब कि मिठाई जो है दोस्तों बहुत ही मीठा है, तो मैंने इसका गुण बताया दोस्तों। जिसका गुण बताता है वो क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। मतलब कि भाव से पता चला दोस्तों किसी का भाव, मतलब कि आदमी है दोस्तों, आदमी का मैं बोला ये काला है, काला बोला तो दोस्तों इसका क्या बताया, इसका गुण बताया, मतलब भाव, भाव को क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं। इसका गुण बताया दोस्तों, क्या होगा ये भाववाचक संज्ञा होता है। आप समझ गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दूध सब कौन सी संज्ञा है? दूध बोले दोस्तों कौन सी संज्ञा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नंबर दोस्तों बिल्कुल ही सही आंसर है आप लोगों को। क्योंकि द्रववाचक मैंने क्या कहा, दूध, दूध को दोस्तों, दूध एक पिघला हुआ पदार्थ है, आप लोग को पता ही होगा दूध कौन सा पदार्थ है, द्रव पदार्थ है। तो दूध को जब हम बोला दोस्तों, तो दूध जो है द्रव में हो गया, मतलब पिघला हुआ, ये कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक। दूध को नाप भी सकते, तोल भी सकते हैं। दूध जब आप लेने जाते होंगे तो वहां पर नाप के देता होगा पौवा से, कितना पौवा दूध चाहिए देता होगा दोस्तों, क्योंकि दूध को नापा तोला जा सकता है, इसलिए हो गया ये क्या चीज, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला दोस्तों सुंदरता। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ये दोस्तों ये लड़का है, ये लड़का है और इसको हम बोले बहुत ही सुंदर है, क्या चाहिए, सुंदर है। तो ये कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो इन चार में से सही आंसर क्या होगा? हाँ, तो आपका सही आंसर है दोस्तों सुंदरता। सुंदरता बोले तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा, बी भाववाचक आपका संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समझिए, समझना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप समझते हैं तो आप सारा, जब टिक 50 में से 50 आप सही से टिक मार देंगे।
मैंने कहा सुंदरता, तो ये लड़का का फोटो मैंने बनाया दोस्तों। ये कौन है? ये लड़का है। कौन है? लड़का। तो लड़का का फोटो बनाया, ठीक। तो ये लड़का का जो फेस है दोस्तों, ये क्या चीज? सुंदर है। तुम क्या चीज बोले? ये लड़का बहुत सुंदर है। तो सुंदर इसका क्या चीज बताया दोस्तों? इसका भाव बताया, मतलब इसका गुण क्या था, इसका ये सुंदर था। तो ये क्या चीज हो गया दोस्तों? ये हो गया भाववाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में बुढ़ापा में संज्ञा है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। अब आपको दोस्तों बगल में बताते हैं, ये जैसे कि आपको बता दे रहे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये आदमी बूढ़ा है। आप जब तक बताइए दोस्तों चार में से आंसर क्या होगा? हम चित्र यहाँ बना दे रहे हैं। ये आदमी दोस्तों बहुत ही बूढ़ा है, दाढ़ी जम गया इसका। ये आदमी दोस्तों बहुत ही बूढ़ा है, बालू से पक गया। हाँ, ये आदमी बूढ़ा है दोस्तों। तो मैंने इसका क्या बोला? ये आदमी बहुत ही बूढ़ा है। क्या चाहिए? बूढ़ा है, मतलब बुढ़ापा, मतलब कि ये बुढ़ापा, मतलब कि इसका बुढ़ापा जिंदगी आ गया दोस्तों। तो क्या चाहिए? बूढ़ा हो गया। तो ये आदमी जो है बहुत ही बूढ़ा है। तो मैंने इसका क्या बताया दोस्तों? बताइए, जातिवाचक बताया कि व्यक्तिवाचक होगा, कि भाव इसका बताया कि समूह इसका बताया? बताइए बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका सी, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि दोस्तों मैंने इसका भाव बताया, जो गुण था इसका गुण बताया कि ये बुढ़ापा है, वो लड़की सुंदर है, वो लड़का सुंदर है, वो लड़का काला है, वो बूढ़ा काला है। तो बुढ़ापा के साथ काला भी बताया दोस्तों, तो दोनों क्या हो गया? भाववाचक हो गया। अगर मैंने बुढ़ापा भी बताया तो क्या हो गया दोस्तों? भाववाचक संज्ञा हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार शब्द में कौन सी संज्ञा है? अगर दोस्तों बोलते बिहार, ये दोस्तों बिहार है। अगर हम अगर हम बोलते बिहार, बिहार कौन सी संज्ञा हो सकता है दोस्तों? बताइए। मैंने बिहार बोला, सोचिए। बिहार दोस्तों पूरा वर्ल्ड में बिहार मैंने कहा बिहार। मैंने वर्ल्ड का नाम नहीं लिया, सिर्फ बोला बिहार। बिहार कौन सी संज्ञा होगा? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। बताइए दोस्तों, चार प्रश्न दिए गए हैं, चार ऑप्शन, चार में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले सही आंसर बताने से पहले आपको हम ये बताते हैं कि बिहार क्या है। मैंने बिहार बोला था दोस्तों, ये बिहार बोला तो बिहार एक ही गुण है दोस्तों पूरा वर्ल्ड में, कि मध्य प्रदेश में भी बिहार है, ना है, ऑस्ट्रेलिया में बिहार नहीं, बिहार सिर्फ एक ही है दोस्तों। मैंने राम बोला तो राम दोस्तों एक ही ना होगा क्लास में, सब राम होगा? राम तो एक ही मैंने बोला है, तो राम आएगा दोस्तों। तो उसी तरह से बिहार बोला दोस्तों, बिहार क्या चीज है? एक। जो एक का बोध कराता है वो क्या चीज था? भाववाचक। इसका गलत है, डी नंबर गलत, सी नंबर भी गलत, बी नंबर भी गलत। आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, व्यक्तिवाचक। बिहार जो दोस्तों वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक का बोध करा रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लोहा शब्द में कौन सी संज्ञा है? लोहा दोस्तों, ये लोहा है, ये लोहा है दोस्तों, ठीक। ये लोहा है, क्या है? लोहा। लोहा दोस्तों कौन सी संज्ञा हो सकता है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। बताइए दोस्तों चारों में से क्या सही आंसर होगा? मैंने दोस्तों लोहा का, पहले समझ जाए उसके बाद आप बताइएगा। मैंने दोस्तों लोहा का, तो लोहा, लोहा क्या चीज दोस्तों? एक लोहा है, उस जो है ये ठोस हो गया, ये लोहा, लोहा क्या चीज हो गया? ठोस हो गया। लोहा मैंने कहा दोस्तों, तो आप लोहा लेने जाते तो आपको कैसे देता लोहा? सोचिए, उसका बाद आप टिक मारिए। तो आपका
सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, जो है आपका बिल्कुल ही गलत है। आपका ए नंबर भी दोस्तों बिल्कुल ही गलत है और बी नंबर आपका बिल्कुल ही गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, द्रव्यवाचक। लोहा जो है दोस्तों वो द्रव्यवाचक हो जाएगा। जब हम लोहा लाने जाते हैं, अगर हम लोहा बेचते हैं दोस्तों, तो क्या चीज करता है? तोलने वाला मशीन निकालता है या तराजू निकालता है, वो तोलता है कितना किलो का लोहा है। तो दोस्तों जब लोहा तोलाए तो क्या चीज हो जाएगा? द्रव्यवाचक। मैंने बताया ना, नाप तोल होता है या पिघला हुआ हो। सोना बोलेंगे दोस्तों तो सोना क्या चीज हो जाएगा? सोना अगर आप किनने जाइएगा तो दोस्तों आपको इसी उठाएगा, सोना दे देगा, लीजिए 500 रुपये निकालिए, नहीं तो वो भी दोस्तों सोना नापता है कैसे केजी क्या है। तो जो इसका नाप तोल होता है दोस्तों, उसका क्या चीज होता है? द्रव्यवाचक। ये आपको याद रखना जरूरी है। अब दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कक्षा मतलब दोस्तों वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग मतलब क्लास। कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? कक्षा दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। कक्षा दोस्तों ये वर्ग है, इसमें स्टूडेंट बैठा हुआ है। इसमें कौन बैठा हुआ है? स्टूडेंट। तो मैंने कक्षा बोला दोस्तों, तो कक्षा कौन सा संज्ञा होगा बताइए? हम स्टूडेंट को बहाने में बुला रहे हैं, हम बोल रहे कक्षा मतलब वर्ग जो है कौन सा संज्ञा है? जल्दी बताइए सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही गलत है। डी नंबर दोस्तों आपका गलत है। सी नंबर भी आपका गलत है। बी नंबर भी आपका गलत है। आपका बी सी डी गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए समूहवाचक। समूहवाचक दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही है, क्योंकि दोस्तों समूह में गुच्छा होता है दोस्तों, मतलब समूह मतलब पूरा समूह का। तो वर्ग में क्या चाहिए दोस्तों? ढेर सारा स्टूडेंट रहता, मतलब कि बहुत सारा दोस्तों इसमें स्टूडेंट रहता है। तो बहुत सारा स्टूडेंट एक ही जगह दोस्तों, ये सेना जो है आर्मी एक ही जगह रहेगा तो क्या होगा? वन मतलब गुच्छा हो जाएगा। एक हो जाएगा आर्मी की गुच्छा, मतलब कि आर्मी का जगह। एक हो जाएगा पुलिस की जगह, एक हो गया वर्ग मतलब स्टूडेंट का जगह हो गया ना दोस्तों, एक तरह का उसी तरह से हो गया समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गया? समूहवाचक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सोना। सोना धातु है दोस्तों। सोना क्या है? एक धातु है जिसमें करंट आता है। सोना का नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? सोना कौन सा संज्ञा दोस्तों? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। बताइए इन चार में से सही आंसर क्या होगा? ये सोना है, सोना का कुछ पदार्थ है। सोना आप किने गए तो आपको कैसे देगा सोना? बताइए। आप जब सोना किने जाते तो आपको कैसे देता है सोना? सोचिए, टिक मारिए दोस्तों, आसान है बहुत ही। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर क्या होगा? आपका डी नंबर। डी नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही गलत है। आपका सी नंबर दोस्तों वो भी गलत है। आपका बी नंबर भी गलत है। आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों ए द्रव्यवाचक। क्योंकि सोना जब आप किनने जाते हैं दोस्तों तो आपको तोल के देता है। कैसे देता है? तोल के। तो तोलने वाला वस्तु को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं, जो एक हो। ठीक दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? मित्रता दोस्तों मित्र। मित्र जो कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। बताइए इन चार में से सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों आपका जो है आपका बिल्कुल ये डी व्यक्तिवाचक गलत है। समूहवाचक दोस्तों ये भी आपका गलत है। और जातिवाचक दोस्तों आपका बिल्कुल ही गलत है। मतलब दोस्तों ये चारों जो है ये चारों ही गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी भाववाचक। क्योंकि दोस्तों जब दो मित्र थे, दो मित्र है, दो क्या है? मित्र है। तो मैंने कहा मित्र, क्या कहा? दो मित्र है। मैंने जब मित्र कहा दोस्तों तो इसका क्या कहा? इसका मित्र नाम था? नहीं। ये समूह है मित्र? नहीं। तो इसका क्या बताया दोस्तों? मैंने गुण बताया। मित्र बोला तो इसका क्या चीज आया? गुण है। दोनों का गुण क्या चीज था? तो दोस्त था तो क्या हुआ? मित्र। मैंने मित्र क्या है? दोस्त कहा तो क्या चीज निकला? इसका गुण।
जो गुण निकला वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होता है? भाववाचक। गुण का मतलब होता है दोस्तों भाव। तो मैंने गुण या भाव इसका बताया था, क्या चीज बताया? मित्र बताया। अगर दो दोस्त जाते हैं तो अगर हम उसको बोलते हैं ये दोनों मित्र है मतलब दोस्त है, तो मैंने उसका क्या बताया? तो मैंने उसका जो है वो भाव बताया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नदी शब्द में किस संज्ञा का बोध होता है? नदी कौन सी संज्ञा? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। बताइए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, बताइए। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नदी है, ये नदी है। तो नदी दोस्तों मैंने कहा तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नदी जो है उसको तोल सकते हैं। नदी को आप कैसे तोल लीजिए दोस्तों? जो ये गंगा जी उसको तोलिए, नहीं तोल पाइएगा, मतलब कि नाप नहीं पाएगा, तोल भी नहीं पाएगा, नाप भी नहीं पाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर जो आपका बिल्कुल ही गलत है। सी नंबर भी गलत है। बी नंबर ये आपका गलत है। तो आपका सही क्या चाहिए दोस्तों? ए नंबर व्यक्तिवाचक। मैंने नदी कहा दोस्तों, तो पूरा वर्ल्ड में नदी है ना दोस्तों, नदी कहा तो क्या चाहिए हो जाएगा? नदी। तो दोस्तों नदी आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक गलत है। क्योंकि आप दोस्तों सोचेंगे कि व्यक्तिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा दोस्तों। आपका सेंस क्या था? जातिवाचक था दोस्तों। क्या था? जातिवाचक। क्योंकि दोस्तों मैंने नदी कहा तो दोस्तों, तो गंगा नदी, तो अगर मैं कहूंगा कि गंगा नदी, तो गंगा नदी कहेंगे दोस्तों, तो इसका नाम धरे क्या चीज? गंगा मैंने नाम धरा, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक वो हो जाएगा दोस्तों। आप सबको लग रहा था कि नदी जो है वो व्यक्तिवाचक, नहीं दोस्तों, आपको गलत था। कोई को लग रहा था व्यक्तिवाचक, कोई को लग रहा था द्रव्यवाचक, लेकिन आपका बिल्कुल ही गलत था क्या चीज? जातिवाचक। क्योंकि मैंने दोस्तों नदी कहा, नदी कहा था दोस्तों, तो ढेर सारा आ गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब दोस्तों नदी जो है आ गया। तो मैंने सिर्फ नदी कहा तो क्या चल गया? जातिवाचक। आपका बिल्कुल ही दोस्तों बी नंबर जो टिक मारे थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब दोस्तों गंगा कौन सी संज्ञा है? बताइए दोस्तों, गंगा नदी कौन सी नदी? गंगा नदी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। दोस्तों इसका नाम से पुकारा जा रहा है, तो इसका कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में जो एक का बोध हो, गंगा, गंगा बोले तो दोस्तों सिर्फ गंगा ही आएगा, सिंधु नहीं आ जाएगा, हिमालय गंगा नहीं आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र नहीं आ जाएगा। मैंने गंगा कहा तो क्या चाहिए? गंगा आएगा। अगर मैंने नदी कहूंगा तो दोस्तों सिर्फ नदी, मतलब सब नदी, तालाब उलाब सब जो दोस्तों जितना नदी सब आ जाएगा। इसी के लिए गंगा कहा तो दोस्तों कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक। आपका बी नंबर दोस्तों, जिसने भी टिक मारा था आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, बी नंबर। बाकी सब गलत है। बी नंबर आपको बिल्कुल ही दोस्तों सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कुंज, कुंज या गुच्छा शब्द कौन सी संज्ञा है दोस्तों? गुच्छा दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए, गुच्छा। ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए समूहवाचक। क्योंकि दोस्तों हमने गुच्छा कहा तो चाबी का गुच्छा ढेर सारा आ गया दोस्तों, जहाँ एक साथ तो गुच्छा दोस्तों, जैसे आर्मी, आर्मी का तो ढेर सारा आ गया, तो कौन सा हो गया दोस्तों? समूहवाचक। तो समूहवाचक में क्या चाहिए? गुच्छा। तो यहाँ पर गुच्छा, गुच्छा कौन सा संज्ञा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए समूहवाचक। आपका बिल्कुल ही सही आंसर था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पानी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। बताइए पानी कौन सी संज्ञा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका द्रववाचक। क्योंकि दोस्तों पानी को जब आप स्टेशन पर किनने जाते हैं तो वहां पर आपको बोतल में लिखा रहता है 1 लीटर, 2 लीटर। पानी भी दोस्तों आपको नाप को ही मिलता होगा, मतलब नाप तोल के ही आपको मिलता है। इसलिए क्या हो गया? पानी द्रववाचक संज्ञा हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है?
ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। क्रोध दोस्तों बताइए, इस आदमी पर हमको क्रोध आया, इस आदमी बहुत क्रोध में मतलब गुस्सा में है, इसका क्या बता दिए इसको हम, बताइए इसका हम क्या बताएं, इसको आपको बताए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपका बिल्कुल ही गलत है। सी नंबर भी आपका गलत है, आपका बी नंबर भी आपको दोस्तों गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए भाववाचक, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, क्योंकि क्रोध बोला तो दोस्तों ये आदमी का गुस्सा बताया, मतलब गुण बताया इसका। तो आपका ए नंबर दोस्तों बिल्कुल ही सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल दोस्तों ये सभा है, इसको यहाँ पर ढेर सा मुख्यमंत्री बैठा हुआ, हम इसको बोले ये राज्यपाल है। कौन सा राज्यपाल है, ये राज्यपाल हो रहा है, जो जरा राज्यपाल, ढेर सारा मुख्यमंत्री बैठा हुआ, बताइए कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। बताइए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए नंबर आपका गलत है। राज्यपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, बी नंबर भी गलत है, जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। सी नंबर दोस्तों ये भी आपका गलत है, भाववाचक भी संज्ञा नहीं होगा। आपका डी नंबर भी दोस्तों वो गलत नहीं है, वो सही है, समूहवाचक। राज्यपाल बोले तो दोस्तों पूरा मुख्यमंत्री का जो है आ गया, मतलब राज्यपाल क्या हो गया दोस्तों, समूह हो गया, मतलब कि जहाँ ढेर सारा बैठा हुआ दोस्तों मुख्यमंत्री, तो वो क्या हो गया, समूह हो गया। जहाँ ढेर सारा भीड़ हो क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। ढेर सारा केरा हो दम एक ही को खड़ा हुआ तो क्या हो गया, वो भी हो गया समूहवाचक। ये आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चोर कौन सी संज्ञा है। चोर दोस्तों कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। चार ऑप्शन दिए गए, मतलब चार में से आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों चार में से। तो आपका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर आपका गलत है, द्रव्यवाचक नहीं होगा। सी नंबर भी आपका दोस्तों गलत है। आपका सही आंसर क्या चुका दोस्तों, ये दोनों में से आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसने भी व्यक्तिवाचक में टिक मारा है उसका बिल्कुल ही गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि दोस्तों चोर बोले तो बहुत सारा चोर आ गया, जब चोर है दोस्तों बहुत सारा, तुम क्या बोलेंगे चोर आ जाओ तो सारा चोर उठ कर आएगा दोस्तों, कोई एक चोर नहीं आएगा, सारा चोर आ जाएगा, तो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, सभा कौन सी संज्ञा है। सभा दोस्तों यहाँ पर गार्जियन लोग का सभा हो रहा, मतलब किस चीज का सभा चल रहा, तो बताइए सभा दोस्तों यहाँ पर पूरा समूह है, तो ये कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। सही से टिक मारिएगा दोस्तों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, जिसने भी टिक मारा दोस्तों उसका बिल्कुल ही गलत है। आपका सी नंबर दोस्तों बिल्कुल ही गलत है, आपका बी नंबर भी आपका गलत है। आपका सही जो है दोस्तों वो जगह ए नंबर, जिसने भी टिक मारा दोस्तों उसका बिल्कुल ही सही है, क्योंकि दोस्तों मैंने सभा कहा तो सभा में दोस्तों ढेर सारा आदमी है, तो क्या चाहिए गुच्छा हो गया, मतलब कि गार्जियन लोग का क्या चाहिए गुच्छा हो गया, तो क्या चाहिए सभा एक समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है। बचपन दोस्तों मतलब कि बचपन, बचपन कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। बताइए ये चारों में से जो है वो सही आंसर क्या होगा। तो जिसने भी दोस्तों व्यक्तिवाचक में टिक मारा है उसका बिल्कुल ही गलत है, और आपका सी नंबर दोस्तों आपको बिल्कुल ही गलत है, सी नंबर भी दोस्तों गलत है।
हाँ, बी नंबर जिसने भी टिक मारा दोस्तों उसका बिल्कुल आप गलत है, क्योंकि दोस्तों ए बी सी तीनों में से कोई नहीं होगा, तीनों आपका गलत है। आपका ए नंबर जिसने भी टिक मारा दोस्तों उसका बिल्कुल ही सही है। दोस्तों किसी का बचपन मतलब कि बचपन दोस्तों क्या चीज बताता है, एक भाव बताता है कि ये बचपन था एक, तो क्या चीज बताया दोस्तों, भाव मतलब उसका गुण बताए। तो बचपन कौन सी संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, पटना शब्द क्या है। पटना दोस्तों वो शब्द क्या है, पटना कौन सी शब्द है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो ये दोस्तों पटना कौन सी संज्ञा है, आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों डी नंबर जिसने भी टिक मारा है उसका गलत है। सी नंबर वाला का भी दोस्तों गलत है और बी नंबर वाला का गलत है। आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों सी, क्योंकि दोस्तों पटना तो एक ही नहीं है दोस्तों, मुंबई में भी पटना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी पटना नहीं है। पटना बोले तो दोस्तों आप पटना ही जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं चल जाइएगा। इसी के लिए पटना कौन सी संख्या हो गया, व्यक्तिवाचक। आपका ए नंबर दोस्तों सही है, ए नंबर आपका बिल्कुल ही क्या चाहिए दोस्तों, आपका सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता शब्द कौन सी संज्ञा है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। जल्दी बताइए दोस्तों, इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता बोल रहा है दोस्तों, बताइए। तो आपका सही आंसर है दोस्तों आपका डी नंबर गलत है, सी नंबर गलत है, बी नंबर भी गलत है। आपका ए नंबर दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं सही, मतलब तीनों दोस्तों ये तीनों क्या है, गलत है। आपका ए नंबर भाववाचक, क्योंकि दोस्तों मैंने किसी लड़का को बोला क्या, बुद्धिमत्ता, तुम्हारा बुद्धिमत्ता है, मतलब किसका गुण बताया, मतलब इसका बुद्धि क्या चाहिए, नष्ट है। मैंने क्या चाहिए बोला, बुद्धिमत्ता है तुम्हारा, इसका गुण बताया दोस्तों। तो गुण किस में बताता है, भाववाचक में, भाव इसका बताया। क्या चीज होता है, भाव का मतलब होता है दोस्तों गुण, याद रखिएगा। भाव का मतलब क्या चीज होता है, गुण होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक आपको भी समझा दिए कौन सा भाववाचक होता है, बताइए। इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है रघुपति, लिखाई, लड़ाई, अपनापन। बताइए कौन सा जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए जल्दी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर गलत है, सी नंबर जिसने भी टिक मारा गलत है, बी नंबर भी आपका गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए रघुपति। रघुपति तो दोस्तों किसी का नाम है, इसमें क्या बोला, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों देखिए अपनापन, अपनापन दोस्तों भाववाचक संज्ञा, क्योंकि उसका बोला अपनापन, वो अपनाता है। लड़ाई, किसी के बीच लड़ाई हो रहा था, क्या बोला, दोनों के बीच लड़ाई हो रहा है, मतलब कि इसका भाव बता रहा है, मतलब गुण बता रहा है। लिखाई, कोई लिख रहा था, क्या बोले, बहुत ही लिख रहा था, इसका क्या बता दिए, गुण बता दिए। और रघुपति, रघुपति से ही पता चला दोस्तों किसी का नाम है। तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, मतलब कि ये भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो कौन नहीं था दोस्तों, रघुपति। रघुपति दोस्तों भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये जो है दोस्तों यह एक किसी का नाम है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, किताब शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताइए दोस्तों। दोस्तों पहले डराते हैं उसके बाद बताते हैं, किताब शब्द में कौन सी संज्ञा। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इन चार में से सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी किताब, मतलब दोस्तों वो जातिवाचक। किताब का तो दोस्तों आप लोग पूरा किताब ही ले आएंगे,
तो अगर हम मैथ का कहूंगा कि मैथ का लेके आओ तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तेल कौन सी संज्ञा है, तेल कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों ये द्रव्यवाचक आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है, भीड़ कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नंबर दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, समूहवाचक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, गरीबी कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों ए भाववाचक आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, आम जो है दोस्तों वो कौन सी संज्ञा, आम शब्द में कौन सी संज्ञा। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ए व्यक्तिवाचक, क्योंकि दोस्तों आम बोले तो आम एक ही है दोस्तों, ढेर सारा आम नहीं थे, क्या हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ताजमहल किस संज्ञा का उदाहरण है। ताजमहल दोस्तों कौन सी संज्ञा। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो आपका सही आंसर है दोस्तों ए, मतलब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। क्यों दोस्तों ताजमहल का, तो ताजमहल क्यों हुआ दोस्तों, ताजमहल आपका एक ही आ रहा दोस्तों, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, सच्चाई शब्द में कौन सी संज्ञा होता है दोस्तों, सच्चाई कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। बताइए सच्चाई दोस्तों कौन सी संज्ञा है। तो आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों ये, मतलब आपका भाववाचक दोस्तों आपको बिल्कुल ही सही आंसर। सच्चाई बोले दोस्तों ये लड़का सच्चाई है, मतलब इसका भाव बता दिए दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा, परिवार कौन सी संज्ञा दोस्तों। ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। बताइए परिवार कौन सी संज्ञा है। तो आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों ए समूहवाचक। परिवार बोले तो दोस्तों परिवार में बहुत सारा परिवार आ गया, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगा आपका ए नंबर आपका बिल्कुल ही दोस्तों सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, चांदी कौन सी संज्ञा है बताइए। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। आपका सही आंसर है ए, मतलब द्रव्यवाचक आपका बिल्कुल ही दोस्तों सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है, मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए भाववाचक, क्योंकि दोस्तों मानवता बोला तो उस आदमी का मैंने गुण बताया मानवता, इसी के लिए दोस्तों मानवता कौन सी संज्ञा हो गया, भाववाचक। आपका ए नंबर दोस्तों बिल्कुल ही सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, वकील शब्द में किस संज्ञा का बोध कराता है, वकील कौन सी संज्ञा का बोध कराता है दोस्तों, वकील। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। बताइए वकील कौन सी संज्ञा है दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों ए जातिवाचक। फिर दोस्तों मैंने वकील कहा तो वकील दोस्तों बहुत सारा वकील आ गया,
अगर मैंने नाम धरता कि राजेश वकील, मोहन वकील, राम वकील, तो कैसे आ जाता? व्यक्तिवाचक आ जाता। मैंने वकील कहा तो कौन सी वकील आ गया दोस्तों? जातिवाचक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? धोखा शब्द में कौन सी संज्ञा है? धोखा कौन सी संज्ञा दोस्तों? सही ऑप्शन है भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। बताइए धोखा कौन सी संज्ञा है? आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों ए। आपका भाववाचक बिल्कुल नहीं दोस्तों, सही आंसर। मतलब धोखा दोस्तों, इस लड़का ने धोखा दिया, इस लड़का ने क्या दिया? धोखा दिया। तो धोखा इसका क्या चीज बताया दोस्तों? इसका हम गुण बताए, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? लकड़ी, लकड़ी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। आप लोगों ने दोस्तों व्यक्तिवाचक सोचा होगा, लेकिन व्यक्तिवाचक आपका गलत है। आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों द्रव्यवाचक। जब लकड़ी किनने जाइएगा दोस्तों तो आपको नाप तोल के देगा, तो कौन सी हो जाएगा? द्रव्यवाचक में हमेशा नाप तोल होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? मिठाई कौन सी संज्ञा है? बताइए मिठाई। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों मिठाई। बोले दोस्तों तो मिठाई कौन सा संज्ञा हो गया आपका? जातिवाचक। मैंने मिठाई कहा दोस्तों, ये नहीं कहा कि काजू वाला मिठाई, नाशपाती वाला मिठाई। मैंने मिठाई कहा तो दोस्तों जातिवाचक आ गया। अगर मैं मीठा कहता, मिठाई मीठा है, तो मीठा हो जाता भाववाचक। मैंने मिठाई कहा इसलिए हो गया जातिवाचक। बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? जवानी शब्द में कौन सी संज्ञा? बताइए। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। बताइए इन चारों में से आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए भाववाचक आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, क्योंकि उसका दोस्तों गुण बता रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? मंडल या दल शब्द में कौन सी संज्ञा है? मंडल या दल कौन सी संज्ञा दोस्तों? समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। आपका सही आंसर है समूहवाचक। ये नंबर आपका बिल्कुल ही दोस्तों सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? मंडल दोस्तों मतलब कि पूरा छूंड आ गया। अब कोयला, कोयला शब्द कौन सी संज्ञा? ऑप्शन है द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। सही आंसर दोस्तों आपका ए द्रव्यवाचक। कोयला को दोस्तों तौल कर दिया जाता है। आप कभी कोयला किनने गए होंगे या नहीं किनने गए होंगे, तो कोयला जब भी किने जाएगा दोस्तों तो कौन सी देगा? तौल कर ही देगा। तो आपका सही आंसर क्या जो हो जाएगा? ए नंबर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा? बताइए। ऑप्शन है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। आपका हो जाएगा दोस्तों भाववाचक। वो लड़का ईमानदार है, उसका क्या बता दिए दोस्तों? उसका हम गुण बताएं। तो आपका सही आंसर क्या चुका? ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? और हाल ही कर देते दोस्तों, क्योंकि टाइम भी दोस्तों ज्यादा नहीं है, नजदीक आ गया। पर्वत शब्द कौन सी संज्ञा? तो पर्वत बोला दोस्तों, तो पर्वत आपका हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि दोस्तों पर्वत बोला, ये नहीं बोला चोटी की पर्वत, श्रीलंका की पर्वत, ये नहीं बोला दोस्तों। इसीलिए कौन सी संज्ञा हो गया? जातिवाचक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? पंडित शब्द में किस संज्ञा का बोध होता है? पंडित कौन सी संज्ञा है? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक। पंडित बोला दोस्तों तो बहुत सारा पंडित आ जाएगा। हम बोलेंगे नारायण पंडित, भीम नारायण पंडित, ये सब बोलेंगे दोस्तों तो एक एक व्यक्ति हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों पंडित बोला तो कौन सी हो गया? जातिवाचक हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? थकान किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए थकान कौन सी प्रकार की संज्ञा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए मतलब भाववाचक। वो लड़का थक गया, कौन सा संज्ञा हो गया? भाववाचक हो गया, उसका गुण बता दिए। कमरा कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो आपका जातिवाचक। ये मतलब कमरा बोले तो दोस्तों तो बहुत सारा कमरा आ गया। अगर हम बोलते हैं 121 नंबर कमरा, तो ये दोस्तों व्यक्तिवाचक हो जाता है। गीता शब्द कौन सी संज्ञा? गीता कौन सी संज्ञा दोस्तों? गीत, बताइए गीत। तो आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों जातिवाचक। जातिवाचक कैसे? अगर हम बोलेंगे दोस्तों गीत गाओ, तो कौन सी गीत? कौन सा गीत दोस्तों? नारायण गीत, भगवत गीता गीत, कौन सा गीत? ये आपको नहीं पता चला, इसी के लिए हो जाएगा जातिवाचक आपका। लास्ट प्रश्न है दोस्तों,
सुंदर शब्द में कौन सी संज्ञा है? सुंदर मतलब दोस्तों सुंदर कौन सी संज्ञा है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भाववाचक। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में बताइएगा कितना टिक मारा है आपने।